गुरु महाराज की जय। ओम गणेशाय नमः। प्रियजनों, बड़ा चर्चा का विषय है इस समय। कौन कथा कह सकता है, कौन नहीं कह सकता है। कौन व्यास गद्दी पर बैठ सकता है, कौन नहीं बैठ सकता है। जात, बिरादरी, वर्ण, ये सब चीजों को लेकर के समाज में कई तरह के रुझान, कई तरह के वक्तव्य मिलते हैं। मैं इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहना चाहता, सबकी अपनी अपनी सोच है। हाँ, एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि व्यास गद्दी का अपना एक मान है। व्यास गद्दी पर बैठने वाले व्यक्ति से लोग आशाएं करते हैं, यह समझते हैं, अपनी जिज्ञासाओं का समन चाहते हैं। उनको जो भ्रांतियां रहती हैं उस भ्रांतियों के बारे में सुनना चाहते हैं। जो उनके अंदर उद्दलित रहता है उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। किसी तरह का भ्रम है तो भ्रम दूर करने के लिए व्यास गद्दी पर बैठे हुए गुरु जी महाराज से संदेश चाहते हैं, अपना ज्ञान वर्धन चाहते हैं, प्रभु की चर्चा सरल शब्दों में सुनना चाहते हैं। व्यास गद्दी पर बैठ करके श्री भगवान के अतिरिक्त यदि कोई और वार्तालाप हम कर रहे हैं, किसी और गीत संगीत में है, तो मुझे लगता है ऐसा कि हम व्यास गद्दी का अपमान कर रहे हैं। हमारा तो मत यहाँ तक है कि व्यास गद्दी पर अथवा भगवान श्री कृष्ण जी की, भगवान श्री राम जी की या किन्हीं देवी देवताओं की यदि चर्चा कर रहे हैं तो हमें भजन की ही धुन पे रहना चाहिए, कीर्तन की धुन पे ही रहना चाहिए। किसी ऐसे फिल्मी गीत संगीत की धुन भी नहीं लेना चाहिए जो मेरा ध्यान यहाँ से हटा करके उस दृश्य या उस गाने पर ले जाती हो। उस समय का परिवेश ऐसा होना चाहिए कि हम भक्तिमय ही रहें। कथा संक्षेप में हो, थोड़ी हो, लेकिन भक्तजनों की जिज्ञासा जो हो उसको सम्मान करने वाली हो। और ऐसे गद्दी पर बैठने वाले व्यक्ति का कर्म, आचरण, वेशभूषा, बर्ताव कम से कम उस वक्त के लिए तो उसी परिवेश के अनुरूप होना चाहिए। वैसे तो सदा के लिए होना चाहिए, क्योंकि आप समाज के लिए एक आदर्श हो जाते हैं। समाज आपको देख करके अनुकरण करता है। हमारे समाज में वेशभूषा और कर्म, यह दोनों ही हमारे ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं। कहीं वेशभूषा के कारण हम सम्मान पाते हैं, तो कहीं अपने आचरण के कारण से पाते हैं, तो कहीं हम अपने अच्छे वक्ता होने के कारण से सम्मान पाते हैं। इन सब का अलग अलग रूप है, अलग अलग स्थान पर अलग अलग चीजें देखी जाती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामायण में, रामचरितमानस में उल्लेख किया है कि ये कुबेश साधु सन्मानो, जिम जग जामवंत हनुमानु। जामवंत जी और हनुमान जी सुंदर नहीं थे, आप कह सकते हैं। कुबेश था, ऋष के रूप में थे, बानर के रूप में थे, किंतु हनुमान जी अपने कर्मों से, अपने आचरण से, अपनी बातों से सदैव पूछ रहे हैं, रहेंगे भी, अमरत्व को प्राप्त है। भगवान श्री राम जी का अधिक से अधिक स्नेह पाने वालों में से हनुमान जी। अगर श्री राम जी के चरणों में किसी को स्थान मिला है तो भगवान हनुमान जी को मिला। कारण उनकी वेशभूषा नहीं थी, उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति थी, उनका आचरण था। क्या वेशभूषा हमारे आचरण को छिपाने में सक्षम है?
क्या हमारा रूप परिवर्तन कर लेने से हमारे कर्म और आचरण ढक जाते हैं? क्या मेरे कर्म और आचरण पर मेरे वेशभूषा का इतना प्रभाव पड़ता है कि कर्म और आचरण गलत होने के बाद भी वेशभूषा से सही किए जा सकते हैं? अथवा क्या मेरी वेशभूषा पर मेरे आचरण और कर्म हावी होते हैं? जी हाँ। आपकी वेशभूषा कैसी भी क्यों ना हो, आपका रूप कितना भी कुरूप क्यों ना हो, यदि आपका कर्म और आचरण अद्वितीय है तो आप अद्वितीय ही रहेंगे। कभी भी आप पहनावा और रूप परिवर्तन पर ध्यान मत दीजिए। जो जैसे है वह वैसे ही है, उसमें कोई भी आपको विशेष तौर पे तैयारी करने की आवश्यकता नहीं। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आप जो वेशभूषा धारण करते हैं उसके अनुरूप आचरण अवश्य करें। अरे नाटककार भी जो होता है, नाटक में भाग लेने वाले जो पात्र होते हैं वो अपने पात्र के अनुरूप ही वस्त्र धारण करते हैं और उसी के समान ही, उसी के अनुरूप ही एक्टिंग करते हैं। लेकिन वो एक्टिंग करते हैं महाराज, यदि आप एक्टिंग करेंगे तो यह समाज आपको स्वीकार नहीं करेगा। स्थिर रखिए अपने कर्म को और अपने आचरण को। आपको बहुत जगह आपने प्रसंग में सुना भी होगा, ऐसा आप जानते भी हैं। शूर्पणखा वेश बदल करके प्रभु श्री राम जी के पास गई थी। और उन्होंने वेश ही नहीं बदला था, अपनी बातचीत का लहजा भी बदला था। उनके शब्दों में मिठास भी थी। यदि आपके अंतर्मन में छल कपट है तो आपका कृत्रिम वेश जो होता है ना, अपने आप नष्ट हो जाता है। इसलिए पहले आप छल कपट विहीन बनिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप गलत सोचेंगे नहीं, गलत सोच आपके अंदर नहीं आएगी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। ये स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। लेकिन उससे दुराव रखना, अपने को परिष्कृत करते रहना, निरंतर अपने में सुधार लाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। सनई सनई धीरे धीरे वह चीजें जो आपके पिछले मन मस्तिष्क में पड़ी हैं, बुरी चीजें, धीरे 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 वो समाप्त होती जाएंगी और उन्हीं की जगह पर अच्छे विचार और अच्छे कर्मों का जन्म होता है। तब तक के लिए आपका संघर्ष चलता रहेगा। इसी संघर्ष को आपको जीतना होता है। यही आप छल कपट विहीन बनेंगे। शूर्पणखा राम जी के पास सुंदर वेश में गई थी, मृदुभाषणी बन के गई थी। अपनी सुंदरता के बल पर उसने शादी का प्रस्ताव भी रखा था। लेकिन थोड़ा सा जब भगवान श्री राम जी ने उनको लक्ष्मण जी के पास, और लक्ष्मण जी ने जब प्रभु श्री राम जी के पास 2 बार भेजा, तो वह यह सहन नहीं कर पाई और अपने असली वेश में आ गई। तो 2 चीजें मेरे सामने आ जाती हैं। एक तो छल विहीन हृदय हो, दूसरा सहनशीलता बहुत होनी चाहिए। आपके बनावटी वेश से आप इस संसार में थोड़े समय के लिए जीत तो सकते हैं, लेकिन यह जीत टिकाऊ हो नहीं सकती। जामवंत जी और हनुमान जी ने अपना वेश परिवर्तन नहीं किया था, लेकिन आज भी पूजे जाते हैं। आज भी भगवान के भक्तों का जब नाम लिया जाता है तो इन महापुरुषों का नाम तो लिया ही जाता है। और सबसे बड़ी बात है, जो वेश बदले हैं, काल नेमि जिमि रावण ने राहु, रावण, राहु और काल नेमि ने भी वेश बदला था। होता क्या है कि जब हम वेश बदल करके छल कपट से जब किसी को धोखा देते हैं तो हम कुछ समय तक शूर्पणखा की तरह जीतते अवश्य हैं, जीतते हैं। रावण भी साधु का वेश धारण करके मां सीता का हरण करने गया था, जीता भी था, सीता जी का अपहरण किया भी था।
हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे, काले नेमी साधु का वेश धारण कर करके उनको रोकने का प्रयास किया था। रोकने में कुछ सक्षम भी हुआ था। समुद्र मंथन के बाद मिले हुए अमृत का पान राहु ने वेश बदल करके कर लिया था, वह भी दंडित हुआ है। तुलसीदास जी लिखते हैं, उघरे अंत, जब आपका ये बनावटी पना है, जब उघरेगा, जब खुल जाएगा, तो होता क्या है कि उघरे अंत न होहि निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। काल नेमी का जब वेश खुल गया, जब मकरी ने बताया श्री हनुमान जी के कि प्रभु ये तो राक्षस है, आपको विलंब करने की नियत से, आपको विलंब करने की नियत से या साधु का वेश धारण करके आपको गुरु मंत्र देना चाहता है। हे प्रभु, यदि आपको विलंबित करने में यह सफल हुआ तो आप संजीवनी बूटी नहीं ला पाएंगे, और नहीं आ पाएंगे तो लक्ष्मण जी बचेंगे नहीं, और लक्ष्मण जी नहीं रहेंगे तो भाई के नुकसान होने पर भगवान प्रभु श्रीहीन हो जाएंगे, रावण की चेता हो जाएगा प्रभु। तो हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं है। तो जब वो गुरु मंत्र लेने के लिए ना कर करके, जब वो गुरु मंत्र लेने के लिए फिर से जाते हैं काल नेमी के पास, तो काल नेमी से कहते हैं कि गुरुजी दीक्षा बाद में दीजिएगा, दक्षिणा बाद में, दक्षिणा पहले ले लीजिए। तो दक्षिणा स्वरूप काले नेमी का भगवान श्री हनुमान जी के हाथों से मृत्यु हो जाती है। राहु ने अमृत पान कर लिया था, यद्यप अमृत पान किया था, फिर भी चक्र सुदर्शन ने उसका गला काटा ही ना, शरीर विहीन हुआ ना, फिर छल किया था ना। रावण के बारे में तो आप जानते हैं कि साधु का वेश धारण कर करके मां सीता का अपहरण करने वाला राम जी के हाथों युद्ध में मारा गया। तो जिसने छल नहीं किया, सबरी ने परम भक्ति पाई है भगवान श्री राम जी से, कोई वेशभूषा का परिवर्तन नहीं। और वेशभूषा पर अगर विशेष ध्यान देने की अगर आपको जरूरत पड़ती है तो अपने मन से सोचिए कि हम छिपा क्या रहे हैं। भगवान शिव अशिव वेश धारण करते हैं, कहीं से मंगलकारी उनका वेशभूषा तो है ही नहीं। देखिए शिव जी हैं कल्याणकारी, जिसने भगवान शिव का नाम लिया, जिसने महाकाल जी का स्मरण किया, उसके पास यमराज नहीं जाते। जिस काशीपुरी में उनका धाम है, वहां मरने वाले को यमराज नहीं ले जा पाते, मोक्ष प्राप्त करता। तो वेशभूषा देख करके आप भ्रमित ना हो, आप अपने ज्ञान चक्षु को खुला रखें, लोगों को पहचानें। यदि आपको लगता है कि इस व्यक्ति ने पाखंड किया हुआ है, वेशभूषा पाखंड की है, तो आप उनका तिरस्कार करने के बजाय उनका त्याग कर दें। आप दंड देने की परिधि में ना आए। हाँ, यदि कोई आपको छल करने की दृष्टि से वेश परिवर्तन कर करके आपको छलने का प्रयास करता है, तो आप अपने को बचाने की नियत से, अगर अपराध आपसे हो भी गया, यदि आप दंडित कर ही दिए, यदि आप हाथ उठा भी दिए हैं, तो वह भी क्षम्य ही है, क्योंकि यदि आप ऐसा न करते तो आप छले जाते। वेश परिवर्तन अगर करना है तो प्रभु हनुमान जी की तरह करिए। किसी कितना कौन भगवान श्री राम जी से हनुमान जी मिलते हैं विप्र रूप धारण, हाथ में पुस्तक, माथे पर चंदन, श्वेत वस्त्र, वाणी में नम्रता। नम्र इतने हैं कि विप्र रूप धारण करने के बावजूद उन्होंने भगवान श्री राम जो उस समय क्षत्रिय रूप में थे उनको नमन किया है। विभीषण से मिले हैं विप्र रूप में, भरत जी से मिले हैं विप्र रूप में, माता सीता जी को दर्शन दिया है बाण रूप में। माँ सीता जी जब विस्मित हो गई
कि वानर लोग कैसे जीत पाएंगे इन बलवान राक्षसों को। तो विराट में रूप भी भगवान हनुमान जी ने सीता जी को दिखाया कि माँ मेरा ये रूप भी है। लेकिन यह रूप परिवर्तन बजरंग बली का खोटी नियत के साथ नहीं। दोष तो था ही नहीं रूप परिवर्तन में। जो रूप उन्होंने धारण किया था उसी के अनुसार से व्यवहार भी किया। अगर विप्र रूप धारण कर करके श्री राम जी से वो मिलते हैं तो उनकी व्याख्या उनके वचन भी विप्र के अनुसार से ही है। पूछते हैं को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरो बन बीरा कठिन भूमि कोमल पदगामी कमन हेतु विचरहु बन स्वामी मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहत दुसाहपन आतप बाता कि तुम तीन लोक महा को नर नारायण की तुम दो। ये तो ये विप्र ही कह सकता है। एक तेजवान गुणवान प्रतिभावान व्यक्ति को क्षत्रिय को देख करके पूछते हैं आप नर नारायण तो नहीं है, आप तीनों लोक के स्वामी तो नहीं है, आप कोमल पदगामी हैं, इस वन में कैसे विचरण कर रहे हैं? तो कठोर है, कंटक वन है, यहाँ तो कांटे हैं। यह सम्मान तो विप्र ही दे सकता है। विप्र को क्रोधी तो होना है किंतु घमंडी नहीं होना है, गर्वीला नहीं होना चाहिए। विप्र को अपने अहम को मारना होता है। भगवान हनुमान जी जहां जहां विप्र का रूप धारण किए हैं अपने अहम को मारे हैं। तो विप्र बन जाना, विप्र बन के कथा सुनाना, विप्र बन के संसार में घूमना अच्छी बात है। विप्र बन सकते हैं आप। अहम को मारिए, सामने वाले को भी सम्मान दीजिए। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम निश्चित पातकी कहे जाते हैं। जीवन के बाल्यकाल में बचपन में अपने पाठशाला में हम सभी लोगों ने पढ़ा होगा चरण चोंच लोचन रंग्यो चले व मराली चाल क्षीर नीर विवरण समय बक उभरत तेहि काल। बगुला यदि अपने चरण चोंच और आंख को रंग ले मतलब हंस की तरह अगर बना भी ले, आंख तो उसके सफेद हैं ही हंस की तरह, खाली कमी रह जाती है 3 जगहों पर, आंख में, चोंच में और चरण में। यदि बगुला अपने चरण चोंच और लोचन में परिवर्तन कर ले और अगर वो हंस की तरह चलने भी लगे तो कुछ देर के लिए लोग भ्रमित तो हो जाएंगे, कोई दो राय नहीं कि ये हंस है, छोटा हंस है। लेकिन जब दूध और पानी के अलग करने की बात यह होती है, जब परीक्षण होता है कि दूध और पानी को वो अलग कर सकता है कि नहीं, तो उसमें वह गुण ना होने के कारण से वह पहचान लिया जाता है। इसलिए हे श्रेष्ठ जनों, हमारी आग्रह है आप लोगों से कि हम एकदम से वास्तविक यदि नहीं हो सकते हैं तो वास्तविकता के नजदीक आने का प्रयास करें। और अगर हम यह प्रयास ना भी कर रहे हों तो अपने जीवन में छद्म छल कपट का परित्याग करें, क्योंकि कभी ना कभी यह भेद तो खुल ही जाएगा। तो जिस दिन यह भेद खुल जाएगा वह आपके लिए बुरा दिन होगा। जीवन को सरल बनाना बहुत आवश्यक है। अपने वृद्धजनों के पास जाकर के यदि आप बाल रूप में अगर वेद विनोद प्रवृत्ति में यदि आप बाल विनोद करते भी हैं, आप शुद्ध हिंदी ना बोल करके अपनी माँ की ग्रामीण भाषा बोलते हैं, माँ के साथ में अपने पिताजी के साथ बालपन का व्यवहार करते हैं, तो वह उनको सुख देता है। यह परिवर्तन पूरा नहीं है। आप अपने से कमजोर के साथ बात करते हैं, उसी की शैली में बात करते हैं, उसी की तरह खड़े होते हैं, यह परिवर्तन आपका सराहनीय है। गरीब के साथ खड़े होकर के आप यदि समोसा खाते हैं
आप यह नहीं कहते हैं कि हम 3 स्टार 5 स्टार का भोजन करते हैं, हम तो हाथ को साबुन से 3 बार धो करके खाना खाते हैं। अगर आप उसके साथ चाय पी लेते हैं तो उसका विश्वास बढ़ता है। ये छोटे मोटे परिवर्तन जो हैं जिससे लोगों को खुशियाँ मिलती हैं, वह परिवर्तन करिए। लेकिन वह परिवर्तन करने से हमेशा बचिए कि यदि आप किसी को दीक्षित कर रहे हों, शिक्षित कर रहे हों, और जैसा आप व्यवहार अपना वेशभूषा बनाए हों शिक्षित करने के लिए, यदि आपके आचरण में वह चीज़ नहीं है तो मेरी आपसे विनती है, यदि आप आचरण विहीन हैं तो वैसी वेशभूषा में भी ना जाएं। लोगों को भ्रमित ना करें, भुलावे में ना रखें। ये बहुत बड़ा अपराध है। जो लोग आप पर विश्वास करेंगे, जब उनका विश्वास टूटेगा तो उनको बड़ा दुख होगा। आपके इस चाल चलन के कारण से वो औरों पर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो कर्म नहीं आपका, जो आचरण नहीं है आपका, उसको दिखाने के लिए, वास्तविकता को छिपाने के लिए यदि आप बनावटी वेशभूषा करते हैं, हमारा आपसे अनुरोध है, इसका परित्याग करें। प्रभु आपका कल्याण करें। प्रणाम।